वेलकम डियर स्टूडेंट। आप सभी का रहम कोचिंग क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। जैसे कि हम लोग आज सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें 60 से 70 प्रश्न इसी से ही पूछे जाएंगे। इस वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। इसमें आपको कई प्रश्न रिपीटेड मिलेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रिपीट करते ही है और आपके परीक्षा में इस सोशल साइंस विषय में से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जिनमें से लगभग 60 से 70 प्रश्न इसी नोट से ही होंगे। आप इस नोट को कई बार पढ़कर इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में ही पारित हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में किया था केवी हेडगेवार ने किया था। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्यक मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 को प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वैश्यक मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार जो हुआ था कब प्राप्त हुआ था? कब से प्राप्त हुआ था? 1918 से। फिर आगे क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो यह है मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। फिर आगे क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग का होता था। प्राचीन काल में सबसे अधिक अगर प्राचीन काल में जो है किसी भी अगर मार्ग से स्थल मार्ग से यानी रास्ते के दौरान किसी भी चीज का अगर उसका व्यापार लेना और खरीदना होता था तो उसका यह था रेशम मार्ग। कौन था? रेशम मार्ग। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन का हुआ था। किसका उदय हुआ था? फ्रांसीवादी और नाजीवादी शासन का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। फिर किसने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था यह बात। सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? तो उत्तराखंड से है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो यहाँ 65% होती है। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल होते हैं? तो 65%। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। एक एनजीओ के वर्णिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में वन था पहले। 1948 के रिपोर्ट के अनुसार एक एनजीओ ने बनाया था, तो कहा जाता था कि पहले विश्व में जो है कितने हेक्टेयर भूमि पर वन है यानी जंगल है, तो 400 करोड़ हेक्टेयर में जंगल होने का दावा किया था। क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 kg का। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगर इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग, जिसको हम लोग खाते हैं। पेट्रोल रसायन इसको तो खा नहीं सकते, लोहा को भी खा नहीं सकते। चित्ररंजन
लोकोमोटिव, इसको भी खा नहीं सकते, तो खाने वाला कौन चीज़ है, तो चीनी उद्योग। आगे क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1986 में किया गया था। पायराइट किस प्रकार का खनिज है, तो अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है, 10.5%। क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो ये जेड गुडी नहीं थे, बाकी सब जो है रंगभेद के विरोधी थे, जेड गुडी को छोड़कर। क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो अमेरिका है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से है, तो 1970 के दशक से। क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पेड़ बचाने से। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश से। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ग्रेट ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी सब तो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में ही। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। बीमारू याद रखेंगे, बीमारू के फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूरा आ जाएगा। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI यानी सेबी। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, मुंबई को। इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, बाकी हमने कहा था बीमारू याद रखेंगे, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब बीमारू है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अभियान की घोषणा कब हुई, 1986 में। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, हॉलमार्क का। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, वर्षा की अधिकता। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। वेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच। इनमें से एक क्वेश्चन और है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो कोसी को कहेंगे। चले इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके सुनना है और याद कर लेना है, इंशाल्लाह इसी से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 85% तो इसी से ही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।